मसलक के आला हज़रत सदा। बावकार हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान के उसने हम सब को इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह जल्ला व अला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और इसकी तमाम बरकतों, रहमतों, रिफ़अतों, अज़मतों, मसर्रतों से हम सब को और अहले खाना को माला माल फरमाए। ये माह रबीउन नूर शरीफ अपनी पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ़ लाया और रवां दवां है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक माह की बरकतों से हम सब को माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात को तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने अक़ीदा भी दे दिया, ज़हन भी दे दिया। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सहाबे रहमते बारी है 12वीं तारीख, करम का चश्मे जारी है 12वीं तारीख। हमेशा तूने गुलामों के दिल किए ठंडे, जले जो तुझसे वो नारी है 12वीं तारीख। अदू विलादत शैतान के दिन मनाए खुशी, अदू विलादत शैतान के दिन मनाए खुशी कि ईद ईद हमारी है 12वीं तारीख, ईद ईद हमारी है 12वीं तारीख। और हमेशा तूने गुलामों के दिल किए रोशन, हमेशा तूने गुलामों के दिल किए रोशन, मेरे खुदा को भी प्यारी है 12वीं तारीख, मेरे खुदा को भी प्यारी है 12वीं तारीख। हसन विलादते सरकार से हुआ जाहिर, हसन विलादते सरकार से हुआ जाहिर, मेरे खुदा को भी प्यारी है 12वीं तारीख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुबारक तारीख और उन मुबारक लम्हात की बरकतें हमें सारी जिंदगी नसीब फरमाए और हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो उन्वान मुझे दिया गया दाढ़ी के मुतालिक गुफ्तगू के हवाले से मुझे कहा गया, दाढ़ी के हवाले से गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और लेकिन सबसे पहले उस हसीन, उस जमील और कायनात की सबसे अनोखी और निराली दाढ़ी के बारे में गुफ्तगू होगी कि जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वद्दुहा। उसी मुबारक चेहरे पर तो वो दाढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वद्दुहा
वल्लैल इज़ा सजा। तो इसी रूह से हम मीलाद मुस्तफ़ा, इसलिए कि मीलाद शरीफ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के वाक़यात पढ़ने सुनने का नाम है, तो उसी के ताबे उलमा फरमाते हैं कि आपके फ़ज़ाइल, आपके कमालात, आपके मोजिज़ात, ये बयान करना, पढ़ना, सुनना, ये भी मीलाद मुस्तफ़ा में दाखिल है। तो इसलिए हम आज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक दाढ़ी शरीफ के हवाले से कुरान और हदीस के जो हमें खबरें हम तक पहुंची सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन से होते हुए इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक, और फिर कुछ हम अपनी दाढ़ियों के मुताबिक भी सुनने सुनाने की सादतें हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक बोलने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें अता फरमाए, फखुजू ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना फरमाए, जिससे रोकें, उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। कुरान पाक की आयत साबित हुआ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन जिन अहकाम का हुक्म अता फरमाया, तो हम पर उन पर अमल करना वाजिब है, और उनसे रूगर्दानी करना, उन अहकाम से अपनी गर्दनों को फेर लेना, यह हलाकत और बर्बादी का सबब है। कुरान पाक की आयत। आइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस रीशे पाक अहादीस मुबारका के हवाले से पूरी कायनात का मुताला कर लें। पूरी कायनात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़े क़यामत तक अंबियाए किराम भी आए और औलियाए किराम, अक्ताब, अगवास, बड़े बड़े रहनुमा लीडर पैदा होते रहे, लेकिन क़यामत तक कोई रहनुमा, कोई कायद, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके हालात जिंदगी, जिसकी कैफियत इतनी हिफाजत के साथ तारीख में महफूज की गई हो, जितनी हिफाजत के साथ हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज हैं। उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना, फिरना, हुजूर की मुस्कुराहट, हुजूर के दंदाने मुबारक की चमक, हुजूर के गाल शरीफ की चमक, हुजूर के सीने पाक की तशरीह, हुजूर के दस्ते मुबारक का एजाज, हुजूर की उंगलियों शरीफ का करम, हुजूर की जुल्फे अंबरी का तस्करा कुरान और हदीस के हवाले से इतने जबरदस्त और शानदार अंदाज में सहाबा ने महफूज किया है कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। ताज्जुब के हुजूर के सरे अनवर के मुबारक बाल शरीफ सियाह थे या सफेद थे, ये तो एक बात समझ में आती है, लेकिन सहाबा ने यहां तक के गिन लिया कि हुजूर के सरे अनवर में और दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे और कितने सियाह थे। ऐसा कोई रहनुमा, कोई लीडर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हुजूर रहमत आलम की जाते बाबरकात कायनात के सामने रोज़े रोशन की तरह आया नजर आती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर की बारगाह में कि हुजूर क्या खिजाब इस्तेमाल फरमाते थे? खिजाब, अपने बालों को काला करने के लिए हुजूर क्या खिजाब इस्तेमाल फरमाते थे? तो सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खिजाब लगाने की नौबत ही पेश ना आई। क्यों 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 खिजाब लगाने की जरूरत क्यों पेश ना आई? सहाबा बयान करते हैं कि आखिर उम्र शरीफ तक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ सियाह ही थे, और कितने बाल सफेद थे? तो सहाबा नक्शा खींचते हैं कि दाढ़ी शरीफ में सिर्फ 10 बाल सफेद थे, और फिर सर शरीफ और रीशे मुबारक दोनों को मिलाकर अगर सफेद बालों की तादाद के शुमार किया जाए तो मुहक्किकीन उलमा के मुताबिक सिर्फ 17 बाल सफेद थे हुजूर के। 17 बाल शरीफ, सर शरीफ और दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 बाल सफेद थे, बाकी पूरे बाल सियाह थे। इसलिए हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी खिजाब इस्तेमाल नहीं फरमाया। अब बल्कि हुजूर तो ऐसे करम वाले
ऐसे करम वाले कि खुद तो आपके बाल शरीफ गेसुए पाक सिया थे, लेकिन जो खिदमत में आ जाए उसे भी हुजूर नवाजते। और वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जर्रे जर्रे के लिए हुजूर रहमत है। दुनिया में सिर्फ हमारे लिए हुजूर रहमत नहीं है, बल्कि गैरों के लिए भी रहमत है। तो गैरों ने रहमत का कैसा हिस्सा पाया? यहूदी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। क्यों आया? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक के कुछ बाल जो ऊपर नीचे कम ज्यादा थे, उनकी दुरुस्तगी के लिए आया। यहूदी आया, उसने इस्लाह की हुजूर की रीशे मुबारक की जो ऊपर नीचे बाल थे, दुरुस्तगी की। उसके बाद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसे जीनत अता फरमा। अब रावी बयान करते हैं कि उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन हुजूर की दुआए मुबारक का यह असर कि उसके सारे सर के और दाढ़ी के बाल काले हो गए। हुजूर ऐसे करम वाले हैं, तो जब गैरों पे इतने करीम हैं तो फिर गुलामों पे करम का आलम क्या होगा। ये रीशे मुबारक की शान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपने दाढ़ी शरीफ में खिलाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जब दाढ़ी शरीफ में खिलाल फरमाया तो आपके मुकद्दस रीशे मुबारक के दो बाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिले। दाढ़ी के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की मुबारक दाढ़ी, और उसी के सदक़े में अल्लाह हम सबको दाढ़ी वाला बना दे। बड़ी प्यारी सुन्नत, बड़ी प्यारी सुन्नत है। और मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि देखो, पहले इंसान की फितरत है कि किसी चीज को सामने वाले पर इस्तेमाल करना होता है तो उसके फवाइद बताता है। मिसाल के तौर पे दूध, इसमें ये फवाइद हैं, तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद है, इसमें ये फायदे हैं, तो इंसान उससे खुश होता है, कबूल करता है। ये अक्ल का तकाजा है। और इसीलिए मैं अहादीस मुबारका के हवाले से हुजूर की रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले रीशे मुबारक का तस्करा कर रहा हूं, ताकि आपके कानों में पहले रस घुल जाए, उसके बाद फिर आप कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं। कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक के दो बाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिले। अब किस्मत संवर गई। गुलाम आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मामूल है हमारा कि मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत करते हैं, अदब व एहतराम के साथ तबर्रुकात समझ कर ज़ियारत और उससे बरकतें लेते हैं, तो ये अहले सुन्नत का कोई भी मनगढ़ंत साबित नहीं कर सकता। अहले सुन्नत का हर अमल कुरान और हदीस के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम के हवाले से ये मिलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मुबारक दाढ़ी शरीफ, दो मुबारक बाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिले, खुश हो गए, घर लेकर के आए, अदब व एहतराम के साथ बुलंद मकाम पर अंदर वाले कमरे में रख दिया जाकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कायनात में उनसे ज्यादा अदब वाला कौन होगा? अफजलुल खल्क बादल अंबियाई बित्तहकीक। हुजूर की बारगाह का अदब अगर जानना है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखिए। रात में सोए रात में अचानक कुरान पाक की बड़ी मीठी आवाज कानों से टकराई। अगर इंसान कुरान की तिलावत करे लहने दाऊदी और खूबसूरत अंदाज में, तो इंसान ये चाहे कि बस सुनते चले जाओ, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख खुली, हैरान हो गए कि रात के इस सन्नाटे में कुरान पाक की तिलावत कौन कर रहा है। अंदर तशरीफ ले गए, देखा चारों तरफ कोई नजर ना आया, है कौन जो तिलावत कुरान कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर उस जगह गए जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक के मुँह मुबारक शरीफ थी। वहां जाकर के देखा आवाज आ रही है, कुरान करीम की बड़ी सुहानी मीठी तिलावत हो रही, लेकिन तिलावत करने वाला कारी नजर नहीं आ रहा है। आप वापस तशरीफ लाए, रात गुजरी, सुबह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आपकी रीशे मुबारक के मुबारक गेसू लेकर के घर गया, अदब व एहतराम के साथ रखे, रात में तिलावत कुरान की मैंने आवाज सुनी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा अलिमता या अबा बकरिन फ़इन्नल मलाइकता यजतमिऊना अला शारी इक़राउल कुरान। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या तुम नहीं जानते
फरिश्ते मेरे बालों के पास हाजिर होकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और कौन से अज़्व मुबारक के बाल थे वो? बुलंद आवाज से बोले, कौन से अज़्व मुबारक के? रीशे मुबारक, यानी दाढ़ी शरीफ। कैसी मुबारक सुन्नत है हुजूर की ये दाढ़ी शरीफ कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरूए पाक पर फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी थी कि जहां जहां मेरे महबूब के गेसुए पाक हो तुम वहां जाकर कुरान पाक की तिलावत करो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बड़े जबरदस्त आशिके मुस्तफ़ा गुजरे हैं, अजीम आशिके रसूल और बड़े पाए के बुजुर्ग। अपने वालिद का एक वाकया तहरीर फरमाते हैं कि शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान उनके वालिद हैं। उनके वाकयात वो लिखते हैं कि असल में हुआ ये, एक मरतबा मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम शाह साहब बहुत बीमार हुए और बीमार होने के बाद ऐसे बीमार कि जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही कि अब जाकनी का वक्त और तब जाकनी का वक्त, बिल्कुल ऐसे इतना जबरदस्त बुखार। लेकिन किस्मत औजे सुरैया से बातें कर रही थी। शाह अब्दुल रहीम देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं हालत बुखार में हूं, इतने में मैंने देखा मेरे वालिद शाह अब्दुल अजीज तशरीफ लाए, इंतकाल हो चुका था, जाहिर हुए ख्वाब में कि फर्जंद तू यहाँ लेटा है, अभी कुछ ही देर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। ए फर्जंद तेरी बीमार पुरसी के लिए हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। इतना सुना सर से पैर तक अदब का मुजस्समा बन गए और फरमाया, ए बेटे इसलिए अपनी चारपाई का रुख इस तरह कर ले कि तेरे पैर उस जानिब न हो। ख्वाब में आपके वालिद ये बता रहे हैं ऐसा करना ऐसा करना। बेदार हुए सामीन हाजिरीन जो मौजूद थे, फौरन किया कि मेरे चारपाई का रुख बदल दो। फौरन बदल दिया गया रुख और इसी असना में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी की जिंदगी का ये वाकया, इश्क़े मुस्तफ़ा कितना अनोखा और कितना निराला था कि मैं बीमारी के आलम में हूं, हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया कैफ़ हालुका या बुनैया, ऐ मेरे फर्जंद क्या हाल है। हुजूर जब किसी मरीज का हाल पूछें तो फिर आलमे तसव्वुर में हम तो ये करेंगे कि है नाम में उनके इतना असर, सिर्फ नाम में उनके इतना असर है कि जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, और वो हाल अगर खुद ही पूछें बीमार का आलम क्या होगा। काजी अब्दुल रहीम साहिब अलैहि रहमत व रिज़वान की दिली कैफियत क्या होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हुजूर हाल पूछ रहे हैं, ऐ मेरे बेटे क्या हाल है। अब हुजूर के कलिमाते फैज तर्जमान जब निकले हैं, फरमाते हैं मेरे दिल पर इतनी ऐसी कैफियत तारी हुई, मेरे कानों में इतनी शीरीनी पहुंची कि मैं शिद्दत इस्तिराब से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर कितने मेहरबान हैं अपने गुलामों पर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश मुबारक में इस तरह लिया, फरमाते हैं इस तरह मुझे आगोश मुबारक में लिया कि आपकी रीशे मुबारक मेरे चेहरे के ऊपर ही थी। हुजूर की मुबारक दाढ़ी शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की रीशे मुबारक कहते हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर, और मैं इतना रो रहा हूं इतना रो रहा हूं कि आप रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक आंसुओं से तर हो गई। इस्तिराब का आलम, शिद्दत से तमन्ना होगी मुद्दतों से कि हुजूर तशरीफ ले आए, और आज हुजूर भी तशरीफ ले आए और हाल भी पूछ लिया। रो रहे हैं ज़ारो कतार। अब दिल में तमन्ना जागी कि मुद्दतों से तमन्ना थी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ कहीं से मिल जाएं। कितने नसीब वाले हैं अहले सुन्नत वल जमात, अल्हम्दुलिल्लाह हम कि हमारे पास हुजूर का ये मुबारक करम मौजूद है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। फरमाते हैं कि मुद्दतों से तमन्ना थी मेरे दिल में कि हुजूर मुँह मुबारक शरीफ हुजूर के मिल जाएं, लेकिन ये क्या खबर थी कि हुजूर खुद अता फरमाएंगे। करम बालाए करम। देखो आशिक जब इश्क में तड़पता है तो गैब से ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि अक्लो खिरत काम नहीं करती उसकी, लेकिन शर्त यह है सच्चा इश्क पैदा करो हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर बरकतें पाना है तो सच्चा इश्क, और फिर ऐसी बरकतें मिलेंगी कि आपका हमारा दामन तंग पड़ जाएगा।
फरमाते हैं कि हुजूर ने आगोश मुबारक में लिया, मैंने दिल में सोचा ही था कि हुजूर के गेसुए मुबारक मिल जाते, बड़ी तमन्ना थी मुद्दतों से। हुजूर को मेरे दिल के इस हाल की खबर हो गई, हुजूर इस हाल पर मुत्तला हो गए। अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रीशे मुबारक पर दस्ते पाक फेरा और 2 मुबारक बाल शरीफ उन्हें अता फरमाए। करम 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 देखें, और कैसी प्यारी सुन्नत है हुजूर की दाढ़ी शरीफ, वो देखें। मैं तो समझता हूं कि इन वाकयात के बाद दाढ़ी की मजीद फजीलत बताने की जरूरत महसूस नहीं होना चाहिए। सुने आप, दाढ़ी कितनी अजीज है हमारे आका को, कितनी प्यारी सुन्नत है, इसके तो फजाइल भी बाकी हैं। फरमाते हैं कि 2 बाल शरीफ हुजूर ने हमें अता फरमाए मुझे, अब मैंने संभाल कर रख लिए। फिर दूसरा ख्याल मेरे दिल पर गुजरा, सोच रहे ख्वाब में हुजूर तशरीफ फरमा है कि क्या पता मैं जब बेदार होऊंगा तो ये बाल मेरे पास मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, कि ये ख्वाब का मामला, और वो आलम शहादत बेदार होने के बाद क्या पता वो बाल मेरे पास रहे ना रहे, वो मुबारक बाल। ये सोचा ही था कि हुजूर को इसकी भी इत्तिला हो गई। फौरन हुजूर बाखबर हो गए, फरमाया हाँ हाँ ए फर्जन, ये दोनों बाल तेरे पास बेदार होने के बाद भी बाकी रहेंगे। करम हुजूर की दाढ़ी शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अता फरमाए। अब खुश हो गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, शिफा की दुआ दी, और फिर लंबी उम्र की बशारत दी कि तुम एक लंबी, अब तुम इस बीमारी में हो और तुम सोच रहे हो कि इसमें तुम्हारी रूह निकलेगी, नहीं नहीं, तुम तो एक लंबे अरसे तक जिंदा रहोगे। कैसा करम फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, पूरी जिंदगी में ऐसा आका नहीं मिलेगा, पूरी कायनात में ऐसा आका नहीं मिलेगा। कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और मांगने की बात तो बहुत दूर है, किसी ने नहीं भी मांगा, सिर्फ सोच लिया और यहां दिल में हालात आए, हुजूर ने करम फरमा दिया। दूरी कबूल और अर्ज में सिर्फ बस हाथ भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और फिर मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। हम तो उसी दर से मांगेंगे, पूरी जिंदगी मांगेंगे, और हम उसी के टुकड़ों पे पलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, इसलिए कि सरकार में न ला है न हाजत अगर की। हुजूर ने बशारत अता फरमाई। अब बेदार हुए ख्वाब से, किस्मत बेदार थी। सुबह अब काय का ख्याल रहता, काय की बीमारी। हुजूर ने करम फरमाया, सबसे पहले तो मुंह मुबारक शरीफ कहाँ है, लाओ चिराग लाओ। चिराग मंगाया कि मैं तलाश करूं हुजूर के मुंह मुबारक शरीफ। देखा हाथों में ना पाया, फिर गम में डूब गए, फिर आंसू जारी हो गए। लौ लगाई अपने आका की जानिब, हुजूर आपने तो इरशाद फरमाया था हुजूर कि दुनिया में बाकी रहेंगे। हुजूर तशरीफ ले गए और हुजूर यहाँ मुंह मुबारक शरीफ मौजूद नहीं है। फिर हुजूर मुतमस्सिल हुए, इरशाद फरमाया, फर्जन अपने तकिए के नीचे देखो, तकिए के नीचे हमने एहतियातन रख दिए हैं। अब तकिया हटाया तो हुजूर ने जैसा इरशाद फरमाया था, तकिए के नीचे हुजूर के दोनों मुंह मुबारक शरीफ मौजूद थे। ये करम, रीशे मुबारक का करम। अब आपने ये समाज फरमाया, अब आगे उन्हीं की जबानी इन मुंह मुबारक शरीफ जो हुजूर ने अपनी दाढ़ी शरीफ के बाल अता फरमाए थे, उसके ख्वास और उसके मोजज़ात देखें। खुद कहते हैं मुंह मुबारक शरीफ जो हुजूर ने अता फरमाए 2 अपनी दाढ़ी शरीफ के, हमने बड़े अदब व एहतराम के साथ रखा। और अल्लाह का करम के सामने वो तशरीफ फरमा होते दोनों मुंह मुबारक शरीफ, और यहाँ दुरूद पाक पढ़ते, और दुरूद पाक की कसरत होती। वो दोनों गेसू शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले तो ऐसे आपस में मिले हुए होते, लेकिन जहां दुरूद पाक की कसरत होती दोनों खड़े हो जाते, बिल्कुल सीधे हो जाते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक खुद फरमाते हैं, पहली खुसूसियत ये कि जहां दुरूद पाक पढ़ते दोनों गेसू शरीफ बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते। दूसरी खुसूसियत फरमाते हैं कि मुनकिरीन ने एक मरतबा इम्तिहान लेना चाहा
कि देखें कि हुजूर ही के मुबारक गेसू हैं कि नहीं। मुनकिरीन इम्तिहान की गरज से आप फरमाते मैंने बहुत समझाना चाहा मान जाएं, लेकिन बात जब बड़ी तो मैं धूप में लेकर के आया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी शरीफ के वो दोनों मुंह मुबारक धूप में लेकर के आया। अब धूप में लेकर के आए, शिद्दत की धूप है, सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन है, यहाँ मुंह मुबारक शरीफ लेकर आए हैं। फरमाते हैं कि हम अभी आए ही थे कि बादल का टुकड़ा मुंह मुबारक शरीफ पर साया फिगन हो गया। बादल का टुकड़ा, हुजूर तशरीफ फरमा नहीं है, हुजूर का रूए अनवर के बाल शरीफ हैं, तो इस पर बादल के टुकड़े ने साया कर लिया। फौरन जो मुनकिर था उसने तौबा की, बाज आया। अब दूसरे ने कहा कि हो सकता है ये महज इत्तेफाक हो, कभी कभी बादल साया कर देता है तो हो सकता है इत्तेफाक हो गया हो, ये क्या जरूरी बात है कि इसी पर। फिर दोबारा मुंह मुबारक शरीफ को बाहर धूप में निकाला, फिर दोबारा बादल का टुकड़ा साया फिगन हो गया। दूसरे ने तौबा की, फरमाते 3 मुखालिफ थे। अब तीसरे ने कहा यह महज इत्तेफाक है, लेकिन जब तीसरी मर्तबा निकाला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक के मुबारक गेसुओं को, तो फिर बादल का टुकड़ा उन मुबारक गेसुओं पर साया फिगन। 3 मर्तबा अल्लाह ने ये करम फरमाया। गोया हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो जर्रा भी नहीं हिलता। याद कीजिए बचपन शरीफ का दौर, जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते तो बादल आप पर साया करता था, बादल आप पर साया फिगन हो जाता। तो आज तो हुजूर बज़ाहिर तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन गोया अल्लाह ने बादलों को हुक्म दे दिया, आज मेरे महबूब तो जमीन पर बज़ाहिर तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन उनके रीशे मुबारक मौजूद हैं। ए बादलों जाओ और तुम उन पर साया फिगन हो जाओ। साया कर लिया ये रीशे मुबारक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वहीं पर उलमा फरमाते हैं कि ये प्यारी सुन्नत दाढ़ी शरीफ इतनी प्यारी सुन्नत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी ने इस दाढ़ी के मुंडाने का जवाज का कौल किया ही नहीं। अंबियाए किराम, ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया हैं सबको दाढ़ी महबूब रही और सबने दाढ़ी रखी। ये प्यारी सुन्नत इतनी प्यारी सुन्नत है, सबने दाढ़ी रखी और फिर तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने दाढ़ी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रीश और ये इतनी प्यारी सुन्नत कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, सबों ने इस सुन्नत से मोहब्बत फरमाई। तवज्जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तवज्जो यहाँ वहाँ हो रही है, इसलिए कि इंसान पे जब बिल्कुल नुक्ते पे जब उंगली रखी जाती है तो उसकी तवज्जो भटकती है। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जितने तशरीफ लाए सब ने दाढ़ी रखी और इतनी प्यारी सुन्नत। और जब तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने, और आप कहें कि इसका हवाला तो कुरान पाक में लफ्ज दाढ़ी मौजूद भी, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत, सादाते किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि ये सालिहीन सादाते किराम हमारी महफिल की मकबूलियत की ज़मानत बनकर के तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनकी कदमों की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और इनकी तशरीफ़ आवरी के सदक़े में अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ के हवाले से।
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुबारक चेहरों पर दाढ़ी रही। ये इतनी प्यारी सुन्नत है। अच्छा, कोई इतराज कर सकता है कि कुरान में कहाँ मौजूद है कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी मुंडाना हराम है। जैसे जिना, चोरी और दीगर खराबियों, शराब के बारे में बिल्कुल सराहत के साथ कुरान पाक में मौजूद है, तो ऐसे दाढ़ी के बारे में कहाँ है? तो सबसे पहले मैं अंबियाए किराम के हवाले से अर्ज करूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर रवाना फरमाया, और यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए छोड़ करके गए कि तुम यहीं ठहरो, कौम को हिदायत करते रहना, ये बहकने ना पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। इनके पीछे ये हुआ कि सामरी बड़ा बदबख्त मक्कार इंसान था, इसने कौम को बहकाया और एक बछड़े की पूजा करने पर लोगों को आमादा किया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और लोग उसकी परस्तिश करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और देखा अपनी कौम को बुत परस्ती करते हुए आलमे जलाल में हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सर के और दाढ़ी के बालों को पकड़ लिया। कुरान पाक में आयत मौजूद है, वो लोग जो कहते हैं ना कि दाढ़ी दाढ़ी, कुरान काला यब्न उम्मा ला तअखुज़ बिलिहियती वला बिरअसी, कुरान पाक में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून के सर और दाढ़ी के बालों को पकड़ा तो हजरत हारून ने कहा, ए मेरे माँ के बेटे, ए मेरे भाई, आप मेरे सर और दाढ़ी के बालों को न पकड़ें, इसलिए कि मैंने इन्हें समझाया था, लेकिन ये आपकी आमद का बहाना करके टालते रहे। यहां से ये साबित हुआ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुकद्दस चेहरों पर भी दाढ़ी रही है। और फिर दाढ़ी पकड़ी, इसका मतलब कि दाढ़ी छोटी नहीं थी, दाढ़ी बड़ी थी, वरना हाथों में दाढ़ी ना आती। कुरान पाक में साफ मौजूद है, ला तअखुज़ बिलिहियती वला बिरअसी। तो अंबियाए किराम की बड़ी प्यारी सुन्नत रही है दाढ़ी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उसूल है ये, कुरान पाक में कई अहकाम तो वजाहत और सराहत के साथ मौजूद हैं, लेकिन बाज अहकाम सराहत के साथ नहीं है, सिर्फ इशारतन मौजूद है। हम तक शरीयत मुतहरा के जो अहकाम, दीन इस्लाम के अहकाम जो पहुंचे हैं, वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस शागिर्द, जिन्होंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बराहे रास्त इल्म दीन सीखा। बराहे रास्त उनके तवस्सुस से ताबईन तक वो इल्म पहुंचा, तबे ताबईन तक पहुंचा, और वही अहकाम पूरी अमानतदारी के साथ सहाबाए किराम के हवाले से हम तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी अमानतदारी के साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहकाम में जरा भी रुखसत दी, तो सहाबाए किराम ने बिला किसी कमी और बेशी के पूरी अमानतदारी के साथ वो पूरे अहकाम हम तक पहुंचाए, चाहे जैसे अहकाम हो, सराहत के साथ हो या इशारे के तौर पर हो। तो कुरान पाक में अगरचे उलमा ये कायदा बयान फरमाते हैं कि कुरान पाक में अगरचे कोई जाहिरी हुक्म मौजूद न हो, किसी के तर्क पर हराम का या किसी के करने पर वजूब का हुक्म बज़ाहिर कुरान में मौजूद न हो अगरचे, लेकिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही अमल मुतवातिर साबित रहा हो, आपने पूरी जिंदगी उसको किया हो, उसका हुक्म दिया हो, और ताबईन और तबे ताबईन ने उस अमल को अपनाया हो, और कुरूने ऊला के अहले इल्म ने उस आयत की मुराद पर इत्तिफाक किया हो, उस हदीस की मुराद पर इत्तिफाक किया हो, तो ये इत्तिफाक करना सहाबा से लेकर अब तक का ये खुद एक हुज्जत शरई की हैसियत रखता है। ये खुद अगरचे बज़ाहिर कुरान में किसी के भी हराम होने पर हमें दलील ना मिले सराहत के साथ, बिल्कुल साफ साफ, या किसी के वाजिब होने पर दलील ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका छोड़ना अब हराम नहीं है, कुरान पाक में नहीं मौजूद है साफ साफ, उसका करना वाजिब नहीं है इसलिए कि कुरान नहीं, बल्कि तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ऊपर से कुरूने ऊला से लेकर आज तक सबका उस पर अमल रहा, तो ये खुद एक दलील शरई की हैसियत रखता है। और फिर अब जब सीरत नबवी का मुताला करते हैं, मैंने अभी अर्ज किया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुकद्दस चेहरों पर दाढ़ी रही, और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद घनी दाढ़ी वाले थे, बुलंद आवाज से घनी दाढ़ी वाले थे।
मैंने अभी शुरू में अर्ज किया कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की एक एक अदा को इतने शानदार अंदाज में महफूज किया है कि क़यामत तक उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। हज़रत खब्बाब से पूछा, क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में कुरान पाक पढ़ते थे? नमाज में क्या तिलावत होती थी? तो हज़रत खब्बाब ने कहा हाँ। अब पूछने वाले ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि हुजूर तिलावत करते? तो अब सुनो कैसे महफूज किया तारीख को। हज़रत खब्बाब ने कहा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की आलम में होते तो आपकी रीशे मुबारक हिला करती थी, दाढ़ी शरीफ हिला करती थी, जिसकी ये दलील है कि हुजूर कुरान पाक की तिलावत करते थे। यानी लबों को हरकत होती और दाढ़ी शरीफ फिर उसकी वजह से हरकत करती। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है और बिल्कुल सराहत के साथ हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस के दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कतरवाओ। क्या फरमाया? दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कतरवाओ। और फिर एक हदीस में तो मुशरिकीन से मुखालिफत का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया कि अपने आप को मुशरिकीन से मुशाबहत से बचाओ, इसलिए कि उस दौर में मुशरिकीन का तरीका था, आदत थी कि दाढ़ियों को छोटा करते थे और मूछों को बड़ा रखते थे। तो हुजूर ने उन मजूस की मुखालिफत करने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कतरवाओ। ऐसी मुतअद्दिद अहादीस हैं जिसमें बिल्कुल वसाहत सराहत के साथ मौजूद है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ। और हुजूर ने खुद भी दाढ़ी शरीफ बढ़ाई, घनी दाढ़ी थी। इब्न जौजी ने लिखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीमुल लिहया, कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दाढ़ी वाले थे, हुजूर घनी दाढ़ी वाले थे। और खुद भी आपने इस पर अमल किया और अपने शागिर्द जो हुजूर के बराह रास्त शागिर्द थे, जिन्हें रहती दुनिया तक सहाबा के मुकद्दस लक़ब से याद किया जाएगा, उन्होंने भी इस पर सख्ती से अमल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि दाढ़ी रखो हुजूर। और फिर एक जानिब कुरान पाक में अगरचे बज़ाहिर दाढ़ी के हवाले से मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान पाक में क्या ये फरमान अल्लाह का मौजूद नहीं है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। क्या ये फरमान मौजूद नहीं है रब का कुरान पाक में, जो मैंने आयत के खुतबे के बाद पढ़ा, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें अता फरमाए ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। फिर कोई कह सकता है कि ये तो अल्लाह का फरमान है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया कि मेरा हुक्म, मेरा फरमान, ये गोया मेरे महबूब ही का फरमान है। अल्लाह का फरमान ये गोया नबी का फरमान, और नबी का फरमान ये अल्लाह का फरमान। इसलिए कि नबी अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते, वही फरमाते हैं जो वही इलाही हुआ करता है। तो रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वजूब के एतबार से हुक्म फरमाया, वजूब वाजिब के दर्जे में फरमाया, दाढ़ियां बढ़ाओ हुक्म इरशाद फरमाया। और फिर जिस तरह जितनी प्यारी सुन्नत है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी के भी खिलाफ का इस दाढ़ी के हवाले से किसी का भी ये कौल नहीं है कि मुंडाना जायज है। सबने ये कौल किया कि मुंडाना हराम है। बल्कि अइम्मा किराम, अइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के हवाले से मिलता है, ये जितने अइम्मा हैं सबके नजदीक दाढ़ी मुंडाना हराम हराम हराम। और ये कितना बड़ा गुनाह है। एक गुनाह तो ये होता है इंसान जब तक गुनाह में मुलव्विस रहा उसके नामाए आमाल में गुनाह लिखे जाते रहे, लेकिन जब गुनाह से बाज आया अब नामाए आमाल में गुनाह लिखना बंद हो गए। लेकिन ये दाढ़ी मुंडाना कितना बड़ा गुनाह है। चल रहा है तो गुनाह का मीटर जारी है, नमाज में है तो गुनाह का मीटर जारी है, रोजा रखा है लेकिन दाढ़ी मुंडाया है, गुनाह का मीटर जारी है, हज कर रहा है लेकिन चेहरे से सुन्नते रसूल को छिलाकर फेंक दिया, गुनाह का मीटर जारी है। कितना बड़ा। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि दाढ़ी मुंडाना ये सख्त हराम है
और ये ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह और ऐसा फिस्क है कि जली कलम से दाढ़ी मुंडाने वाले के चेहरे पर फिस्क लिखा होता है। और गुनाह करता है इंसान पोशीदा, झूठ बोला पता नहीं चला, कोई और गुनाह किया छुप गया, लेकिन एक दाढ़ी मुंडाना गुनाह है बज़ाहिर, लेकिन इसके पर्दे में कितने गुनाह हो रहे हैं। सबसे पहला, अंबियाए किराम के मुकद्दस तरीकों की मुखालिफत हो रही है, सबने दाढ़ी रखी। आज मॉडर्न हमारी अक्लें और हमारी बिसात ही क्या है, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने दाढ़ी रखी, उनके तरीकों का खिलाफ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक चेहरे पर दाढ़ी रखी, हुजूर के तरीके का खिलाफ। और फिर हुजूर ने जो हुक्म इरशाद फरमाया उस हुक्म की खिलाफ वर्जी, और फिर एक तो हुक्म की खिलाफ वर्जी और फिर अलल ऐलान गुनाह, खुल्लम खुल्ला ऐलान, खुल्लम खुल्ला गुनाह। एक तो हुजूर के फरमान की खिलाफ वर्जी, यही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अलल ऐलान गुनाह, सबको दिखा करके जाहिर करना कि देखो हम फासिक हैं, माअज़िल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो देखे वो समझ जाए ये फासिक है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, मफहूम पाक है कि मेरे तरीके पर, मेरी सुन्नतों पर अमल करना, इस्लाम पर अमल करना गोया ऐसा होगा जैसा हाथ में अंगारा रखने के बराबर। तो क्या आज लायके सद मुबारकबाद हैं वो लोग जो अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैंने जो आयात पढ़ी हैं उन आयात से साबित हुआ कि दाढ़ी रखना ये भी हुक्म रब पर अमल करना है, रसूल के हुक्म पर अमल करना है। और फिर जो दाढ़ियां छिलाते हैं वो अब खुद समझ जाएं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फलैसा मिन्नी। जो मेरी सुन्नत से एराज करे, जो मेरे तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका इख्तियार करे, वो हम में से नहीं है। हुजूर ने वाज़ेह फरमा दिया। फिर किससे पनाह तलब करेंगे? कोई और भी है हामी हमारा कोई? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह और रसूल के लिए आज ही इसी महफिल से सच्ची तौबा करके उठे। छोड़ दो कुछ दिन के लिए फैशन। कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, फिर कब्र में जाना है। और अगर कब्र में चले गए ऐसे ही बेदाढ़ी के, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक चेहरा हमसे फेर लिया, तो फिर क्या बनेगा? सोचें कभी, आखिरत के बारे में कभी फिक्र करें, क्या बनेगा, क्या मुंह लेकर जाएंगे। ये 4 दिन की जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ फैशन, सिर्फ और सिर्फ उम्र दराज के हम जवान दिखें। हमें लोग, अरे कोई उम्र दराज ही तो कह देगा, लेकिन अपने आका की मोहब्बत में क्या आप उम्र दराज कहलवाना गवारा नहीं कर सकते? हजरत सहाबा ने क्या क्या ना गवारा किया आका की मोहब्बत में, जाने कुर्बान की, अपने वतन को छोड़ा, अपनी औलाद को तहे तेग किया। अगर रसूल की मोहब्बत में उनका सगा बाप बाड़े आया है तो बाप को काट करके रख दिया है। और आज हमसे चंद अपने चेहरे पर बाल नहीं उगाए जा रहे, इतनी भारी महसूस हो रही दाढ़ी हमें। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। बोले बुलंद आवाज से, मोहब्बत करेंगे, हकीकी एतबार से मोहब्बत करें, हकीकी मानों में, सिर्फ नाम के नहीं, हकीकी मानों में। क्या फरमाया हुजूर ने कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और आगे का मुस्दा सुनो, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में वो मेरे साथ होगा। एक तो जन्नती होने की बशारत भी मिल रही है और फिर जन्नत में भी हुजूर का पड़ोस अता होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अहादीस मुबारका आपने सुनी, कुरान पाक के हवाले से, तिब्बे यूनानी के हवाले से मिलता है, मेडिकल और इल्म तिब के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो भी ये दाढ़ी बड़ी मुफीद है इंसान के लिए, बड़ी मुफीद है। एक डॉक्टर ने लिखा कि बार बार दाढ़ी पर उस तरह फिराने से आंखों की रगों पर असर पड़ता है। किस पर असर पड़ता है? इसलिए कि हमारा तो ईमान व अकीदा है कि सुन्नत नबवी में हजारों हिकमतें पोशीदा हैं। अगरचे बज़ाहिर हमें समझ में ना आए, बज़ाहिर तो हम समझे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हजारों हिकमतें हैं। डॉक्टर लिखता है कि बार बार दाढ़ी की जगह उस तरह फिराने से आंखों की रगों पर असर पड़ता है और उसकी बीनाई रुखसत होने का कवी अंदेशा है।
आप देख रहे हैं उमूमन आंखों की रोशनी बिल्कुल जाय हो जाती है आखिर उम्र में। दूसरी बात, एक डॉक्टर ने यह भी लिखा कि अगर मुसलसल 7 नस्लों तक दाढ़ी छिलाने की आदत बाकी रही, दाढ़ी मुंडाते रहे, माज़अल्लाह मुंडाते रहे 7 नस्लों तक, तो 8वीं नस्ल के जो लोग पैदा होंगे वो बेदाढ़ी के पैदा होंगे। क्या मतलब बेदाढ़ी के? मतलब कुव्वते मर्दानगी जो है आहिस्ता आहिस्ता मफकूद होगी, और मफकूद होते होते 8वीं नस्ल में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दाढ़ी है मुसलमानों, हुजूर का हर अमल हमारे लिए रोशन नमूना है। आपकी हर अदा हजारों हिकमतें लिए हुए है, इसलिए कि वही तो सहाबाए किराम दाढ़ी वाले थे जो महज सिर्फ 313 होते थे और हजारों को धूल चटा दिया करते थे। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो सहाबा दाढ़ी वाले ही थे कि सिर्फ उनकी आमद नहीं होती थी, घोड़ों की टापों से उठने वाले गर्दो गुबार से दुश्मन मरूब हो जाया करता था। वो दाढ़ी वाले सहाबा थे कि जिस पे ललकार दें वो जमीन में तहस तहस हो जाया करता था। वो सहाबा थे कि अगर ऐन आ गया, ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके जमी बोस हुई कौमे हिजाज। फिर आज का जो नक्शा डॉक्टर इकबाल ने खींचा, बिल्कुल सच कहा, वज़अ में तुम हो नसारा, नसरानी, ये नसरानियों का तरीका है दाढ़ी मुंडाना। वज़अ में तुम हो नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बोले क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी खुश करने वालों में आपका शुमार होगा? अगर हम दाढ़ी, सिख ईसाई, छोटी सी मिसाल, आप ना हजारों लाखों रुपए भी दे देना तो वो एक बाल दाढ़ी का अपनी नहीं कटवाएगा, ये बिल्कुल हकीकत है, नहीं कटवाएगा। और यहाँ मुसलमान रुपए दे करके सुन्नत मुस्तफा को छिलाकर गटर की जीनत बना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है मुसलमानों, कितनी शर्म की बात है। और अमाले सालेहा तो हमसे हो नहीं रहे, और फिर ये एक जाहिरी जो प्यारा अमल हुजूर ने अता फरमाया, इससे भी हम गाफिल हैं, इससे भी हम गाफिल हैं। खुदारा अब तक अगर ये गुनाह हमसे हुआ है तो आज इसी मुबारक महफिल, इसी मुबारक माह में इन सादात और इन सालिहीन उलमा को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, फरिश्तों को गवाह बनाकर सच्ची तौबा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि अल्लाह आज तक हमने जितने गुनाह हुए, खुसूसन हमने जो तेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत दाढ़ी को छिला कर अब तक फेंका, लेकिन आज के बाद नहीं छिलाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, और तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। और अगली बार मैं आऊं तो अल्लाह ऐसा करम फरमाए इन सादात के कदमों की बरकत से कि मुझे सुनने मिले अल्हम्दुलिल्लाह फुना भाई ने दाढ़ी रख ली है। बोलो सुनने मिलेगा इंशाअल्लाह, मैं वादा नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि मेरे लिए नहीं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी की सुन्नतों को अपनाएं। बड़ा प्यारा तरीका है हुजूर का। और जब तक कौम मुस्लिम हुजूर के उसवे हसना पर अमल करती रही, इस्लाम पर सख्ती से कायम रही, तो हर कौम पर मगलूब रही। लेकिन जब उसवे हसना छोड़ा, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा है, तो कौमों ने मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी जो हो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज इसी मुबारक महफिल में अहद करके उठें, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर लोगों की तानों को, बीवी की बातों को या दोस्तों के मजाक को, सारी बातों को पशे पुष्ट डालकर सिर्फ नजर में एक बात रखें, मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका खुश होंगे, प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और खूबसूरती की बात है तो सारी कायनात में कोई इतना हसीनो जमील पैदा ही नहीं हुआ कि जितना हुजूर हसीनो जमील थे। दाढ़ी की सबसे बड़ी फजीलत यही है। आप मानते हैं ना, हज़रत हस्सान इब्न साबित ने क्या अर्ज किया, व अहसनु मिनका लम तरक़ क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा।
या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। आगे अर्ज करते हैं, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक के पैदा किया। सुभान अल्लाह। हर ऐब से पाक। बोलो, सबका ईमान है इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह। हर ऐब से पाक पैदा किया अल्लाह ने अपने हबीब को, और ऐसा पैदा किया सहाबा की जबानी गोया जैसा आप चाहते थे। फिर वही तो रुख रोशन कि जब निकले हैं तो फिर सूरज भी शर्माता नजर आया। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुस्न जमाल, वो हुस्न जमाल जिसकी सहाबा ऐसी तस्वीर खींचें तो उस हुस्नो जमाल में 4 चांद लगाने के लिए फिर हम दाढ़ी को क्यों फरामोश करते हैं? वही मुबारक चेहरा तो है जो अल्लाह को भी भा गया, वही हुस्न तो है जो रब को भी भा गया। कुरान पाक में जिस हुस्न की तारीफें वारिद हुई, हम और आप जिस हुस्न के चर्चे करते हैं, तो फिर उस मुबारक चेहरे पर भी तो दाढ़ी थी। तो जब कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उसी हुस्नो जमाल का सदका और उतारा मांग कर उस सुन्नत पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो अब से ज्यादा नूर दाढ़ी में आ जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन जाने, ये बिल्कुल तजर्बा है और फितरत है। इसलिए इस्लाम ने जिस फितरत पर पैदा किया है ना हमें, औरतों से मुशाबहत को मना फरमाया गया, लानत फरमाई गई। इसलिए औरतों से मुशाबहत से भी बचो। दाढ़ी रखने में कुफ्फार से मुशाबहत से भी बचना है। दाढ़ी रखने में हुक्म रब पर भी अमल करना है। दाढ़ी रखने में हुक्म रसूल पर भी अमल करना है। और सुन्नत मुस्तफ़ा को जब अपनाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो जितनी इज्जत आज आपको दाढ़ी के बिना है, उससे कहीं ज्यादा इज्जत अल्लाह दाढ़ी के साथ अता फरमाएगा। बदर जहां बेहतर अल्लाह था, लेकिन नियत खालिस हो। इसलिए दाढ़ी को हल्के में ना लें, इसलिए कि इसलिए मशरूइयत कहाँ साबित है, कहाँ है कहाँ नहीं। ये एक प्यारी ऐसी जबरदस्त सुन्नत है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुक़द्दस सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, अहले बैत अतहार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सलफ से लेकर खलफ तक किसी का भी ये कौल मिलता ही नहीं कि दाढ़ी मुंडाओ, बल्कि सबके यहाँ यही मिलता है कि दाढ़ी बढ़ाओ। खुद भी दाढ़ी को रखा और हम गुलामों को भी यही सबक दिया कि दाढ़ी रखने में दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मुबारक सुन्नत और दीगर मुबारक सुन्नतों पर सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि कोई दाढ़ी वाला अगर चोरी करे तो उसे नहीं कहा जाएगा जो माज़अल्लाह दाढ़ी रख के चोरी कर रहा है। नहीं, इसमें दाढ़ी क्या क्या कसूर है। कुरान पाक में फरमाया, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब कोई नमाज पढ़कर माज़अल्लाह जिना करे तो नमाज का कसूर कि नमाजी का कसूर? बोले, नमाजी का कसूर। नमाज पढ़कर कोई चोरी करे, किसका कसूर? नमाजी का कसूर है, नमाज का कोई कसूर नहीं है। तो इसी तरह जब दाढ़ी रख लें तो इसके भी कुछ लवाजिमात होते हैं, इसके भी कुछ मुतालबात हैं। नमाजों की पाबंदी करें, शराफत अपने अंदर लाएं, चलने फिरने में मतानत और संजीदगी हो, इसलिए कि मजाक उड़ाने का मौका ही ना दें किसी को। खुद इतनी मतानत और वकार पैदा करें कि गैर मुस्लिम देखकर हमसे शर्मिंदा हो जाए, खुद देख करके। इसलिए दाढ़ी भी रखें और दाढ़ी के तकाजों को भी पूरा करें। इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मजहब, जिसे आज के दौर में मसलक आला हजरत कहता है, अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी सच्चे मजहब पर हम सबको सख्ती से कायम रखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी अदाओं, मुबारक सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में किसी तरह की गलती हुई हो तो तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।